हेलो स्टूडेंट्स, अपन एमटेस लोग की एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो अपन ने यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस यहाँ पे कर ली थी पहले। आज जो 4th एप्लीकेशन है लास्ट, वो अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो 4th जो एप्लीकेशन होगी यहाँ पे, उसका जो नाम होगा वो नाम होगा टोरॉइड। हिंदी में भी टोरॉइड ही बोलते हैं। ये है आपका 4th एप्लीकेशन। तो आपके पास कोई एक करंट कैरिंग टोरॉइड होगी और उसके कारण क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसका यूज करते हैं, एम्पियर्स लॉ का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोरॉइड होती क्या है। टोरॉइड आपको बता देता हूँ, जैसे अपन ने सोलेनॉइड पढ़ी थी। सोलेनॉइड क्या 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 बताया था आपको, एक हेलिक्स फॉर्म, मतलब जैसे स्प्रिंग होती है ना, वो क्या होती है, सोलेनॉइड होती है। अगर उसके दोनों सिरों को पकड़कर, स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मतलब सोलेनॉइड है, और उसके दोनों सिरों को पकड़ ऐसे मिला दिया जाए तो पहले तो स्प्रिंग के 2 एंड थे, अब दोनों को मिला दिया जाए तो कोई एंड नहीं होगा। मतलब है तो सोलेनॉइड ही ना, परंतु अब की बात पहले 2 एंड थे, अब कोई एंड नहीं है, मतलब एंडलेस हो गई है। तो कहने का मतलब है ये एंडलेस सोलेनॉइड। आपके पास कोई एंडलेस सोलेनॉइड हो, उसे हम क्या कह देते हैं, टोरॉइड कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि टोरॉइड क्या होता है, तो बता दोगे ये एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड ए टोरॉइड, ठीक है। एक अनहिंज्ड परिनालिका को हम टोरॉइड कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बनाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास एक टोरॉइड हो गई है, ठीक। और जिसकी रेडियस अपन यहाँ पे क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। कोई दिक्कत है। करंट कैरिंग है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। आपको पता है सोलेनॉइड की बात, अंदर अंदर था, बाहर तो 0 था। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं ड्यू टू टोरॉइड। तो एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे हमने डीएल, तो डीएल की डायरेक्शन भी इधर ही हो गई है एन, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। किसका यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ठीक है। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। तो क्या आ गया आपके पास, बी डी एल कोस 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 0, इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। आपको पता है हेयर कोस 0 कितना होता है, यहाँ पे 1, और समेशन आई का मतलब यहाँ पे मान लीजिए वो ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कैपिटल एन है, और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ के अंदर कितने हैं यहाँ पे, स्मॉल एन है। अब देखिए अपन यहाँ पे टोटल करंट की बात कर रहे हैं, तो टोटल करंट, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 2 पाई आर। कितनी है, 2 पाई आर है, ठीक है। और 2 पाई आर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ 2 पाई आर है, यूनिट लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न है, एन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या हो गए, एन इंटू में 2 पाई आर। एक में करंट आई है तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, आई एन 2 पाई आर। तो टोटल करंट आपके समेशन आई की वैल्यू आ गई आपके पास। तो इसी प्रकार से खोलिए इसको, तो क्या आ गया, बी बाहर आ गया आपके पास, डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एन 2 पाई आर, सॉरी कैपिटल था यहाँ पे, क्योंकि रेडियस हमने कैपिटल ले रखी है तो कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। अब डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल कहाँ पे है, यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन सर्कुलर पाथ पे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो क्या आ जाएगा, बी इंटू में 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई एन 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो बी इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई। देख लीजिए इतना ही सोलेनॉइड का था, इतना ही इसका सेम आ गया है, पर तो लास्ट में चेंज करेंगे उसमें अंतर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे टोटल नंबर टर्न क्या क्या था, एन इंटू में एल, क्योंकि एल वहां पे लेंथ थी, तो यहाँ पे एन इंटू में एल, लेंथ वहां पे सोलेनॉइड की थी कैपिटल एल, पर यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई आर है, तो यहाँ पे एल की जगह क्या आ जाएगा, बस
2 पाई आर आ जाएगा। स्मॉल एन इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल एन अपॉन में 2 पाई आर आ गया। इसलिए बी इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन में 2 पाई आर। तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, आर ग्राफ खींचना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, आर मीटर में और बी टेस्ला में। तो क्या किस प्रकार से ग्राफ है, इस प्रकार से ग्राफ आ जाएगा। कोई दिक्कत है, सिंपल है, जिसको सोलर अच्छी तरह समझ में आ गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे टोरॉइड में बहुत ही इजी टॉपिक था। तो इस चैप्टर इस टॉपिक के साथ यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अब कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाता हूँ, देखिए। कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई करंट कैरिंग स्क्वायर है, ए बी सी डी, ठीक है, जिसकी एक साइड यहां पे डी मान लेता हूं, तो ये भी डी है, तो ये भी डी है, तो ये भी डी है। ठीक है, अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, कह रहा है कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, वो आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए किस प्रकार से कह रहा कि देखिए एक बार तो अपन देखते हैं डायरेक्शन। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटवर्ड, इसके कारण भी आउटवर्ड, इसके कारण भी आउटवर्ड, इसके कारण भी आउटवर्ड। तो 4 कंडक्टर हैं, चारों के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, आउटवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, और चारों वायर की लेंथ भी सेम है, करंट भी सेम है, मतलब एक वायर के कारण निकाल लें, मतलब ए बी के कारण निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो पहले नंबर बात हमें करना क्या है, समझ में आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ए बी या कोई भी एक के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे ओ पे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये है वायर है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितने का बनाएगा, 45 और 45। ये कोई कंडक्टर है, इसका एक सिरा यहाँ पे कितने एंगल बना रहा है, 45, दूसरा सिरा भी कितने का बना रहा है, 45 का बना रहा है। ठीक है, अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एप्लीकेशन थी किसकी, बायो-सावर्ट्स लॉ की। बायो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना है, आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी इंटू में साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2, ये आपके पास आया था। यहाँ पे फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितनी है, 45। तो कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू आप करिए यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन 45 प्लस में साइन 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 0 1 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 0 1 2 1 बाई √2 कितना आएगा, 1 बाई √2। तो क्या आ गया आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी इंटू में √2 प्लस में √2, ये आपके पास आ गया है। तो इसको सोल्व कर देंगे थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, √2 को जोड़ोगे तो कितना हो गए, 2 हो गए हैं आपके पास यहाँ पे। ठीक है ना, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी और ऊपर √2 है, तो √2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाए, म्यू नॉट आई अपॉन में √2 पाई डी। ये आपके पास आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू AB कंडक्टर। AB कंडक्टर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया है। आपको तो क्या निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे मैंने बताया था 4 से क्या कर दोगे,
मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में √2 पाई डी। तो क्या बचेगा ऊपर यहाँ पे 2/2 बच जाएगा ना भाई, क्योंकि 2 × में 2 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में पाई डी। ये आपके पास क्या आ गया है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल ले सकते हैं आप। जैसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे वायर है, करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे पी पॉइंट दे दिया, और इस प्रकार से जो भी पूछा जा सकता है क्यू, पी और क्यू के ऊपर क्या बताइए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए पी और क्यू पे। किसका यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल का, एक 1 मार्क से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाइए तो क्या आ जाएगा आपके पास ऐसे, तो मतलब इस प्रकार से आएगा, ये तो यहाँ पे ऐसे आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो मतलब क्या आ जाएगा, इनवर्ड डॉट, सॉरी क्रॉस के लिए क्या बताया था, इनवर्ड। यहाँ पे इसकी बात करोगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे इशू इसके कारण, और यहाँ पे भी अंदर की तरफ आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, इनवर्ड। किस प्रकार से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जा सकती है कि पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी। और देखिए हाँ, कर है कि ए हीलियम न्यूक्लियाई ऑफ रेडियस 0.8 मीटर, हीलियम न्यूक्लियाई है, रेडियस कितनी दे रखी है, 0.8 मीटर दे रखी है, कंप्लीट्स सर्किल इन 2 सेकेंड। क्या कर रहा है, टाइम दे रखा है, एक सर्किल कंप्लीट करता है कितने सेकंड में, 2 सेकंड में कंप्लीट करता है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालिए कहाँ पे, सेंटर पे, ये आपसे पूछता है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से आपको हीलियम न्यूक्लियाई के अंदर जो इस प्रकार से सर्कुलर पाथ में कर रहा है, रेडियस कितनी बता रहा है, आर। तो एक सर्कुलर कॉइल होगी कि नहीं होगी है, और सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आपको याद हो तो कितना था, बी सेंटर में म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये आपके पास आंसर आया था, कितना आया था, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आंसर आया था। तो अगर हम यहाँ से r की वैल्यू है, अगर i की वैल्यू अगर हमारे पास हो तो आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब i की वैल्यू कैसे निकालोगे, i इक्वल टू क्या होता है, q बाई टी, q चार्ज, हीलियम के न्यूक्लियाई पे कितना चार्ज होता है, 2e, तो क्या आ जाएगा, 2e अपॉन में t, पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 2r तो था ही, तो क्या आ जाएगा 2e/t, वैल्यू पुट कर दीजिए सभी की। म्यू नॉट की क्या होती है 4 पाई इंटू में 10⁻⁷ अपॉन में 2 इंटू में 0.8 और इंटू में 2, ई की कितनी है 1.6 इंटू में 10⁻⁹ टी की कितनी दे रखी है 2 सेकेंड। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं है, तो इसका जो आंसर आया है वो आया है 12.56 इंटू में 10⁻26, 12.56 इंटू में 10⁻26 टेस्ला। तो बी की वैल्यू आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल्स हैं। और देखिए कह रहा कि at how much distance the value of magnetic field on the axis of a conducting circular coil of radius r will be 27th part of magnetic field at the center। देखिए क्या कर रहा है,
करंट कैरिंग कॉइल है। क्या है? करंट कैरिंग कॉइल है। इस प्रकार के, इससे ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी होगी कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका कितना हो जाए, 1/27 हो जाए। तो ये यहाँ पे जो बी आया है वो उसके सेंटर का कितना हो जाए, 1/27 हो जाए। तो उस x की वैल्यू कितनी होगी ये आपको पूछ रखा है। तो आपको पता है सेंटर पे तो कितनी होती है, μ0I में अभी बताया था, मान लीजिए 2r हो गया। और यहाँ पे एक्स लाइन पे कितना बताया था आपको, μ0n I r² में 2x² प्लस में r² की पावर 3/2। ये आंसर आया था आपके पास। दोनों इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, μ0n I r² में 2x² प्लस में r² की पावर 3/2 इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है, μ0I में 2r और 1/27 की बोल रहा है। तो क्या कट जाएगा, μ0 से μ0 कट जाएगा, ये n की यहाँ पे नंबर μ0 ni कर देते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए है तो μ0 ni, तो ni से ni कट गया। क्या बचा यहाँ पे, 2x² प्लस में r² की पावर 3/2 और यहाँ पे क्या बचा है, μ0 में 27 थे इंटू में 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे ऊपर r² लिखा हुआ, ठीक है ना, ये आ गया। तो क्या बच गया आपके पास है, r² में x² प्लस में r² की पावर 3/2 इक्वल टू μ0 तो कट ही गया था ना, तो क्या बचा, 1 में 27 थे r, ये आपके पास आ गया। ठीक है, इसको नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में x² प्लस में r² की पावर 3/2 इक्वल टू 1/27, r नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्स कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, x² प्लस में r² की पावर 3/2, 27 r की पावर 3/2। ठीक है ना, तो सॉरी 3, यहाँ से आप r27r³ भी आएगा। ठीक है ना, तो x² प्लस में r² की पावर 3/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 टेकिंग 1/3 ले लो, तो 1/3 ले लो तो पावर कट जाएगी। तो क्या बचेगा यहाँ पे, x² प्लस में r² की पावर 3 तो हट गई है, तो क्या बचा 1/2, उधर क्या बचा 3r बच गया। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, x² प्लस में r² यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, स्क्वेयर करो कैपिटल रूट हट जाएगा, x² प्लस में r² इक्वल टू 3r का स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा, x² प्लस में r² प्लस में क्या आएगा 9r², तो x² इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 8r², तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8r² का अंडर, तो x इक्वल टू r² का r हो गया, तो 8 का अंडर क्या होता है 2√2r, इतने ये आपके पास आंसर आ गया है। कितना आ गया आपके पास है, 2 × √r, इतने डिस्टेंस के ऊपर क्या हो जाएगा, ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो 1/27 थे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको और भी न्यूमेरिकल्स करना है, कोई दिक्कत हो तो आप नेक्स्ट डे, आप जब भी लाइव क्लास आपकी लगेगी नेक्स्ट वीक में, आप उसमें पूछ सकते हो, या फिर आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डालकर वो उसका सॉल्यूशन आप पूछ सकते हो। सारे न्यूमेरिकल्स आपको करना है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और मंडे तक सभी बच्चे मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर ऐप के ऊपर अपलोड कर देंगे जरूर से, क्योंकि आपके पास कल का टाइम भी रहेगा, आप रेगुलर कर रहे हैं।
आज वाले के जो नोट्स हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन वगैरह मैं सब आज शाम तक आपको डाल दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।